अकेला चला था मंजिले जानिब की तरह, लोग जुड़ते गए कारवां चलता रहा। हालांकि हिम्मत मर्दा मदद खुदा बीजेपी के होनहार लीडर जो कि सीनियर यानी कि 2004 में जब इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था, तब लोगों में एक अजीब सी कैफियत तारी हुई थी कि क्या वाकई बीजेपी यहाँ अपनी जड़ें जमा सकता है। लेकिन इनकी खुसूसियत क्या है, बीजेपी की आला क़यादत मरकज़ी सरकार की जो स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए यानी कि पद यात्रा लगातार घर घर जाते हैं, लगातार वोटरों से मिलते हैं। तो नतीजा पिछले चुनाव में हमने देखा है, काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन अब की बार एक किसी तरह भी यानी कि 4 साल का वक़्त है। हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर लीडर जावेद कादरी साहब, आपका इस्तेकबाल करते हैं न्यूज़ 18 में। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज मुझे अपने मंच पे बोलने का मौका दिया। तो आप थकते नहीं, रुकते नहीं। अभी जो 4 साल का वक़्त है, तो आज से ही क्या शुरुआत होने का मतलब क्या है? सबसे अच्छी बात है कि बीजेपी का जो वर्कर होता है, सिपाही होता है, ये न थकता है न झुकता है। ये तो सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी की। रहा सवाल पद यात्रा को, 8वां दिन है आज हमारा। इस वक्त हम बटबंडल महापौर में हैं और हम लोगों से मिल रहे हैं। और आपको पता है भारतीय जनता पार्टी का वर्कर हमेशा लोगों के बीच में होता है। और आपको भी यही बात भी पता होना चाहिए कि जावेद कादरी 2012 से इन लोगों के साथ है और इन लोगों ने मुझे हमेशा साथ दिया और मुझे लगता है आगे भी ये लोग साथ देंगे। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम हर बूथ पे क्यों जा रहे हैं। अब तक हमने 1 बूथ 10 यूथ बनाया था, अब हम 1 बूथ 30 यूथ बना रहे हैं। और वो आपने भी देखा होगा अंदर जब मीटिंग हुई है, तो इसलिए आज हम लोगों के पास जा रहे हैं। 8वां दिन है आज हमारा। यहाँ से जाके हम गतिपुरा, काठावालन, नसरपुरा, हैरवुशरू, इन गाँव में जाना है। आज के दिन का प्रोग्राम जो है वो ये है। तो हमने देखा है काफ़ी लोग आपकी यात्रा में जुड़ रहे हैं। खासकर मैं कैमरे के ज़रिए दिखाना चाहता हूँ, हमारी जो बुज़ुर्ग है, ये तबका खासकर नौजवानों की जिक्र मैंने की है कि नौजवान अब जुड़ रहे हैं। तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि 2 बार इससे पहले आपने इलेक्शन लड़ा है, मायूस नहीं हुए हैं, आगे क्या रणनीति है? देखिए, जावेद कादरी इस पदयात्रा को एक कामयाब पदयात्रा समझता है कि मैंने कल 1-2 दिन पहले मैंने नवगाम के लोगों को बोला था कि उन लोगों ने बोला था कि एमएलए साहब ने कभी यहाँ नज़र नहीं दी। मैंने बोला अब जावेद कादरी ने एक कदम उठाया, एमएलए भी पहुँचेगा। मैं एमएलए साहब के अभी आज बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब जावेद कादरी नवगाम, छतरीपोरा, सद्दव, रामनगरी, जामनगरी गया तो एमएलए साहब ने भी पिछले 2 दिनों से वहाँ दौरे मारे। और आपके माध्यम से मैं अपने एमएलए साहब को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एमएलए साहब, आपने लोगों से वोट लिए, तब आज आप एमएलए कहा जाता है, तब जब इन लोगों ने वोट दिए। तो मुझे लगता है मैं आपके माध्यम से एमएलए को भी ये बात कहना चाहता हूं कि एमएलए साहब को भी आज घर घर जाना चाहिए और लोगों की प्रॉब्लम देखनी चाहिए। तो क्या आप इस पदयात्रा को वोटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यकीन रखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है इंसान मेहनत करता है। जब हम मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह वो वोट में भी कन्वर्ट होंगे। और मैं शोपियान के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को अब तक शोपियान में मिले हैं। और इंशाअल्लाह रहमान जो आगे वाला इलेक्शन होगा उसमें इनको यहाँ फूल भी खिलेगा। तो नए तरीके से एक सर्वे हो रहा है, हमारे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है केलर तहसील को अलग कॉन्स्टिट्यूंसी। देखिए, सबसे अच्छी बात है मेरे लिए केलर भी वही है, मेरे लिए शोपियान भी वही है। जिस तरह मुझे सद्दव है उस तरह मुझे बटबंडल महापौरा भी है, उस तरह मुझे मैसवारा है, उस तरह मुझे केलर है। एक सियासी लीडर के लिए सारा एक होता है। मेरे लिए पूरा शोपियान मेरा है। बाद में अल्लाह करे अगर कॉन्स्टिट्यूंसी अलग भी होगी तब भी वो भी हमारा, ये भी हमारा। तो कहीं ना कहीं जो पदयात्रा का मतलब है, यानी कि जैसे हमने कहा कि मरकज़ी सरकार की एक स्ट्रेटजी है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को घर घर भेजते हैं और वोटर उसको अपने साथ जुड़ते हैं। तो उसका रिजल्ट हमने बिहार में देखा है और आने वाले चुनाव जो बंगाल में है वहाँ भी यही स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है। और यहाँ भी लगातार जो कश्मीर में अब जो पदयात्रा शुरुआत की गई, उस पदयात्रा की शुरुआत हुई है। अब आगे क्या नताइज निकल के सामने आते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान।